श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। अथ श्री साई ज्ञानेश्वरी षष्ठम अध्याय। श्री साई ज्ञानेश्वरी के छठे अध्याय में पांचवा संवाद पेड़ से श्री साई संवाद है। यहां हमें ये ज्ञात होता है कि ईश्वर सभी के हृदय के भावों को जानते हैं। किसके मन में आस्था और श्रद्धा है, किसके मन में आस्था और श्रद्धा नहीं है, इसका उन्हें स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। ईश्वर ज्ञान का आगार और भंडार है। ईश्वर अपनी क्षमता से अभक्त को भी भक्त बना सकता है। तो आइए अब हम पेड़ से श्री साई संवाद का पारायण करते हैं। पेंडसे की पत्नी ने शिरडी जाकर श्री साईं के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। तो पेंडसे ने पत्नी से कहा, हे सुंदरी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। शिरडी गांव में ऐसा कोई संत या सज्जन फकीर नहीं जिसके दर्शन से तुम्हें कोई लाभ हो। हाँ, वहां एक मुसलमान व्यक्ति जरूर है जो महज एक भिखारी है। वो तरह तरह के ढोंग करता है और दुनिया के लोगों को ठगता है। उसने वहां की मस्जिद में फरेब का अड्डा जमा रखा है। भोले भाले अज्ञानी लोग उसके झांसे में आते हैं। वे उसे सच्चा साधु मान बैठे हैं। अतः मेरी बात मानो, उसके दर्शन के लिए बेकार का हठ मत करो। जिस प्रकार से नमक का ढेला कहीं से भी कभी भी मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार नाना प्रकार के स्वांग रचने से कोई भिखारी खरा साधु नहीं बन सकता। शायद तू नहीं जानती, वो एक याचक है जो शिरडी की गलियों में भीख मांगता फिरता है। वो घर घर जाकर रोटी के टुकड़े के लिए हाथ फैलाता है और अपना पेट भरता है। पेंडसे की पत्नी ने श्री साईं के विषय में पति के विचार सुने, परंतु श्री साईं के प्रति उसके मन की आस्था तिल भर भी ना डगमगाई। उसका हृदय सद्गुरु श्री साईं के प्रति पूर्ण विश्वस्त था। उसके चित्त में श्री साईं के दर्शन की प्रबल इच्छा उमड़ घुमड़ रही थी। न जाने कब मुझे श्री साईं के चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर मिले, न जाने कब मुझे उनके पवित्र चरणों में अपना सर रखने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी सत इच्छा उसे बार बार आंदोलित कर रही थी। भक्त की सत इच्छा भगवान शीघ्र ही पूरी करते हैं। अचानक कुछ दिनों में ही पेंडसे को सरकारी काम से शिरडी जाना पड़ा। पेंडसे की पत्नी ने उनसे कहा, मुझे भी साथ ले चले। आप सरकारी काम कर लेना, मैं तब तक श्री साईं के दर्शन कर लूंगी। पेंडसे ने पत्नी का प्रस्ताव मान लिया और पत्नी को साथ ले गए। शिरडी पहुंचकर पेंडसे अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उनकी सद्गुणी पत्नी ने मस्जिद जाकर श्री साईं के दर्शन किए। उसने श्री साईं के श्री चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उसके मन को अपार शांति मिली और हृदय आनंद से भर गया। उसने पति से कहा, मैंने श्री साईं के दर्शन किए। श्री साईं पुण्य आत्मा हैं। वे सिद्ध योगी हैं। वे ईश्वर स्वरूप हैं। उनमें कहीं कोई अवगुण नहीं। वे तो गुणों के भंडार हैं। आप उनकी निंदा ना करें। संभव हो तो आप एक बार श्री साईं के दर्शन करें।
पत्नी के आग्रह पर पेंडसे जैसे ही मस्जिद के समीप पहुंचे, वैसे ही श्री साईं भीतर से निकलकर मस्जिद के द्वार तक आए। उन्होंने हाथ में एक पत्थर उठाया और जोर से चिल्लाकर बोले, अगर तुमने मस्जिद की सीढ़ी पर पांव भी रखा तो मैं तुम्हें पत्थर से मारूंगा। मैं एक ढोंगी साधु हूं, मेरे दर्शन करके क्या करना? मैं जाति का मुसलमान हूं, मैं नीच जाति का हूं, फिर मेरे दर्शन का क्या प्रयोजन? तुम तो ब्राह्मण जाति के हो, उच्च कुल संभूत हो, मेरे पैर छूने से तुम भ्रष्ट हो जाओगे। श्री साईं के वचनों में पेंडसे को अपनी ही कथ्योक्ति की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि उन्होंने अपनी पत्नी से काफी समय पहले श्री साईं के विषय में जो दुराग्रह पूर्ण कटु वचन बोले थे, उसकी जानकारी श्री साईं को शिरडी बैठे बैठे कैसे हो गई? पेंडसे की ही कटु उक्ति श्री साईं पेंडसे को ही सुना रहे थे। श्री साईं शिरडी में थे, दुनिया में कहां क्या हो रहा है उसकी जानकारी उनके पास थी। पेंडसे ने मन ही मन कहा, बाबा आप सर्वव्यापी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु इति श्री साई ज्ञानेश्वरी